हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड के आज तक जितने भी नीट के अंदर पूछे जा चुके हैं उसके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल पर इसी तरह के सॉल्यूशन के साथ एमसीक्यू पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए रोज नए वीडियो। Chapter number 1, The Living World. Let's start. सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉटनिकल गार्डन का कौन सा है। 2005 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है द प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर। थर्ड सी है दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, एंड डी दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो बॉटनिकल गार्डन का इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। उसका आंसर है सी, और वो है द एलो एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट। बॉटनिकल गार्डन के अंदर क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन के अंदर होते हैं अलग अलग प्लांट और उसको स्पेशली ग्रो किया जाता है। जो एंडेंजर स्पीसीज होती है जिनको अलग से ग्रो करके उनको संभाला जाता है, उनका जर्म प्लाज्म जो होता है उसको संभाला जाता है। तो इस तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा हुआ, एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो याद रखना 2005 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो चलिए देखते हैं। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Key is a taxonomy guide for identification of specimen. C है herbarium house dried, pressed and preserved plant specimen. And D है botanical garden है collection of living plant। ये नीट 2013 के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर मतलब कि जो ऑप्शन जो गलत है, अ म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नहीं, म्यूजियम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ्स नहीं होते, लेकिन एनिमल्स का स्केलेटन होता है या प्लांट्स के हर्बेरियम वहाँ पे रखे जा सकते होते हैं। तो म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। बाकी सभी जो सेंटेंस है ये सेंटेंस करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। मतलब कि जो हर्बेरियम सीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस हर्बेरियम सीट पे कौन सी चीज़ नहीं होती है, मतलब कौन सी चीज़ नहीं होती है, नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। अ डेट ऑफ कलेक्शन, तो डेट ऑफ कलेक्शन मुझे पता है कि वहाँ पे डेट ऑफ कलेक्शन होता है। नेम ऑफ कलेक्टर, यस, कलेक्ट करने वाले का नाम भी होता है। लोकल नेम्स भी होता है। तो कौन सा डिटेल उसके ऊपर नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए हाइट ऑफ प्लांट्स, जो इस हर्बेरियम सीट के ऊपर नहीं लिखा जाता है। ये नीट 2016 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। यस, हमारा आंसर सही है, हाइट ऑफ द प्लांट ये हर्बेरियम सीट पे नहीं लिखा जाता है। हर्बेरियम सीट्स क्या है, हमें पता है कि हर्बेरियम जो होते हैं उसके ऊपर हम प्लांट को ड्राई प्रिजर्व करके उसके ऊपर लगाते हैं और उसको बरसों तक संभाल के रख सकते हैं। ओके, तो हर्बेरियम हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता है। बहुत इजी क्वेश्चन नीट 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच the item given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below। मतलब कि ए से बी को मैच करना है, वन टाइप ऑफ टेबल। हम देखते हैं कि ए से बी को हम मैच कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके अंदर ए है हर्बेरियम, उसके अंदर दूसरा है की, थर्ड है म्यूजियम और फोर्थ है कैटलॉग। हमने ये सभी के बारे में पढ़ा है।
हमें पता है कि हर्बेरियम क्या करता है, तो हर्बेरियम के अंदर हमें थोड़ा नॉलेज है कि हर्बेरियम के अंदर हर्बेरियम सीड्स होते हैं जिसके अंदर ड्राइड एंड प्रेस प्लांट और स्पेसिमेन को रखा जाता है। तो एक के साथ हम ये मैच कर सकते हैं। ओके, दूसरा एक ऑप्शन आप फाइंड आउट कीजिए, इजी इजी क्या लगता है आपको। तो आप म्यूजियम के बारे में थोड़ा जानते होंगे कि म्यूजियम क्या है। तो म्यूजियम इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, ये म्यूजियम के अंदर होता है। ओके, अब बाकी के दो ऑप्शन की और कैटलॉग, की और कैटलॉग के बारे में हमें देखना है। लेकिन अगर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं तो आप फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा कोई मैचिंग ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि जिसका आंसर ए से 3 और सी से 1 हो। ये आपको मैं इजी ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो उसके चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर आएगा ए से 3 वाला, मतलब कि क्या है, हर्बेरियम जो है वो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट्स आर केप्ट। म्यूजियम के बारे में देखते हैं तो म्यूजियम के अंदर इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। अब है बी, की क्या है। की हमने पढ़ा है, ये की एक बुकलेट है और इस बुकलेट के अंदर कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन इंडिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा, वेरियस टेक्सा के लिए। और उसके बाद लास्ट है डी, तो डी क्या है, डी कैटलॉग है। कैटलॉग मतलब क्या है, तो अ लिस्ट दैट एनुमरेट methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। तो ये जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन के आंसर हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज व्हाट पुट फॉरवर्ड बाय, स्टैटिक कॉन्सेप्ट स्पीसीज के बारे में किसने फॉरवर्ड किए हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है लीनियस। लीनियस थे जिन्होंने स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पुट फॉरवर्ड किया था, दिया था। लीनियस, लीनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। 1988 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिमेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय लीनियस। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। चैप्टर 6 क्वेश्चन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सोन ऑफ टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोन कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। मुझे पता है सबसे बड़ा कौन सा है, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है। तो किंगडम है वो सबसे बड़ा टेक्सोनॉमी का टेक्सोन है। तो सबसे छोटा मतलब कि स्मॉलेस्ट टेक्सोन कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। आप सोचिए, स्पीसीज, यस, स्पीसीज जो है वो स्पीसीज सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट टेक्सोन ऑफ टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सोन बोला जाता है स्पीसीज को। 1919 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, टेक्सोन क्या है। अ टेक्सोन इज टेक्सोन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। आप फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन 7 आंसर क्या होगा उसका। तो चलिए, 2 बार ये नीट के अंदर पूछा जा चुका है तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन का एक लॉट था जिसको हमने देखा है। तो इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो सॉल्यूशन करते रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।